आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। लगातार बीबीसी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता पर हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि बीबीसी के दफ्तर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार पत्रकारिता और पत्रकारों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार यहां पर पत्रकारिता बिक चुकी है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के पक्ष में है, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है हमारी सहयोगी मानसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मानसी जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि लगातार यहाँ पर अनुराग ठाकुर चर्चा के विषय बने हुए हैं और अनुराग ठाकुर ये बात कह रहे हैं कि बीबीसी की पत्रकारिता पर जो है उसमें निष्पक्षता नहीं है, उस पर सवाल खड़े करना चाहिए और बीबीसी की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ना चाहिए। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, केवल अनुराग ठाकुर ही नहीं, बीजेपी के ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है और बीबीसी की पत्रकारिता जो है वो विश्वसनीय नहीं है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। उसमें नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर सवाल किए गए हैं और सवाल जो हैं वो बेहद सटीक पूछे गए हैं कि गुजरात दंगे जब हुए तब तत्कालीन समय में मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। ये सवाल जब डॉक्यूमेंट्री में पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के तमाम बड़े नेता उस सवाल के जवाब देने में सक्षम नहीं है और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया जाए और कोई भी इस डॉक्यूमेंट्री को ना दे। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि गुजरात दंगों को लेकर अगर डॉक्यूमेंट्री आती है तो उस पर आप सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का नाम कहीं ना कहीं गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है, ऐसा विपक्ष बोलता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो तमाम मूवी देश के प्रधानमंत्री के नाम पर बनी है। तमाम मूवी में दिखाया गया है कि देश को किस तरीके से जो है यहाँ पर साफ सुथरी छवि वाला दिखाया गया है, जबकि कई बार बड़े बड़े सवाल देश के प्रधानमंत्री पर खड़े होते हैं लेकिन उस पर जो है सवाल खड़े नहीं किए जाते। कश्मीर फाइल्स का आपने यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया। तमाम बीजेपी के नेता जो है कश्मीर फाइल्स को दिखाने के लिए थिएटर ले जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो मोदी की तारीफ करेगा, जो मोदी जी के लिए अच्छा लिखेगा, उसका ही जो है यहाँ पर रुतबा चलेगा देश के अंदर? बिल्कुल, आपने सही कहा। जितनी भी तमाम फिल्में आई जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी, उनकी डॉक्यूमेंट्री ले लीजिए और उसमें तमाम जो चीजें दिखाई गई वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिखाई गई, तो इसीलिए वो उस डॉक्यूमेंट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया गया और तमाम ये चीजें की गई। लेकिन अब जो है वो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इसको कोई ना देखे और किसी तरीके से इस पर बैन लगा दिया जाए पूरी तरीके से। लेकिन वहीं कश्मीर फाइल्स का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है। कश्मीर फाइल्स जब रिलीज की गई तो वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ थी। उन्होंने इसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों पर कांग्रेस की सरकार जब थी तब उन पर काफी जुल्म हुए, काफी जुल्म ढाए गए। तो इस तरीके की चीजें जब दिखाई गई तो उनको साफ तौर पर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है उस समय जो है वो जुल्म करती थी कश्मीरी पंडितों पर, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो ये जो है तमाम चीजें सामने निकल करके देखिए, लगातार देखा जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर तो मानवाधिकारों का हनन किया गया है। इसको मैं आपसे लूंगा। यहाँ पर आपको बता दें कि क्या ट्वीट किया है अनुराग ठाकुर ने। ट्वीट किया है कि जो लोग मनगढ़ंत तथ्यों के साथ दुर्भावनापूर्ण प्रचार में लिप्त हैं उनसे साफ तौर पर नैतिक फाइबर या पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए खड़े होने की हिम्मत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी कि साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर मनगढ़ंत तथ्यों को समाज के सामने, देश के सामने और विदेशों के सामने बीबीसी रख रहा है, इस तरीके की बात की गई। लेकिन क्या मंत्री जी पत्रकारिता की आजादी के लिए तब भी खड़े होंगे जब दूरदर्शन का एक पत्रकार भारत की नीतियों की तुलना जर्मनी से करता है? तो आप इसको कैसे देखती हैं कि लगातार जब गोदी मीडिया पर सवाल खड़े किए जाते हैं, जब ये कहा जाता है कि आज तो आज तक, जी न्यूज, तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो तो मोदी जी के लिए दिखाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की गई, तमाम यात्राएं की गई, विपक्ष इतने काम करता है, इसके बावजूद भी नहीं दिखाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं मनगढ़ंत कहानियों को लेकर, विचारों को लेकर, वो सही है या फिर ये बात सही है कि जो आज गोदी
नकली मीडिया दिखाएगा उसमें ही तथ्य हैं। देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता की जो बातें हम करते आ रहे थे शुरुआत से, वो आज के समय में कितनी जग जाहिर है वो सब लोग जानते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वो किस तरीके की खबरें दिखाते हैं, वही खबरें दिखाई जाती हैं जो सत्ता में जो काबिज हैं उनके पक्ष में होती हैं, वही खबरें दिखाई जाती हैं। लेकिन वहीं भारत जोड़ो यात्रा की आप बात कर लीजिए, 5 महीने की यात्रा राहुल गांधी ने की, उसमें तमाम भीड़ जुटी, लेकिन तब तक ये खबरें नहीं दिखाई गई जब तक वो कंट्रोवर्सी कुछ नहीं सामने आई, तब तक वो खबरें नहीं दिखाई गई किसी भी टीवी चैनल पर। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी अगर कोई भी सड़क का उद्घाटन करते हैं या फिर कोई भी हाईवे का उद्घाटन करते हैं, कुछ भी ऐसी खबर होती है तो वो सबसे पहले दिखाई जाती है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता जो है पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है आजकल। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि ये कैमरा जी भी हैं, जहां जाते हैं कैमरा इनके साथ रहता है। देश के प्रधानमंत्री को शौक है कि उनकी तस्वीरें लगातार अखबारों में आए। ये बात जो है विपक्ष कहता आया और हमेशा कहता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि छवि अच्छी बनाने के लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट्री को बैन कर देना चाहिए? गुजरात दंगों के पीछे किसका हाथ था, इस पर खुलासा लगातार नहीं हो पाया है, लेकिन लगातार यहाँ पर हम लोग देखें तो गुजरात विधानसभा की बात कर लो, मध्य प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, यानी कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां लगातार डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बीबीसी के दफ्तर को बंद करने की बात की जा रही है। तो क्या सच में बीबीसी के दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे? क्योंकि लगातार यहां पर देखा जाए, जब बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर रेड डाली गई तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। 55 से 60 घंटे तक यहां पर छानबीन की गई, पेन ड्राइव्स को चेक किया गया, तमाम कागजात को चेक किया गया, लेकिन हाथों में कुछ नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आम दाम दंडविध तमाम चीजों को अपना के बीबीसी दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे? बिल्कुल, जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ईडी जब पहुंची थी बीबीसी के दफ्तर में, तो जितने भी सहकर्मी थे, कर्मचारी थे बीबीसी के, उन्होंने पूरा सहयोग दिया था ईडी को। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की जांच ईडी की तरफ से की जा रही है उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हम पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। और जब जब जांच की गई है तब तक बीबीसी के कर्मचारियों ने पूरा सहयोग भी दिया है और पूरे बयानबाजी भी की गई है। देखिए, बीबीसी की हम अब भी खबरें पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्री जो वो भी खबरें डालते हैं वो हम पढ़ते हैं, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही चीजें साफ तौर पर दर्शाई जाती हैं, पूरी तरीके से डिटेल बताई जाती है। हमने देखा है कि तफ्तीश के साथ वो खबरें दिखाते हैं। लेकिन किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब डॉक्यूमेंट्री आती है तब मिर्ची लग जाती है नरेंद्र मोदी को, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बौला होने लगते हैं कि किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्री है उसको बैन कर दिया जाए, इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब भी सत्ता के खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है, खास तौर पर पत्रकारिता के जरिए, तो तब इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन दर्शकों में आपसे जानना और पूछना चाहता हूं कि क्या बीबीसी को बंद कर देना चाहिए, और बंद अगर करने का प्रयास किया जा रहा है तो आज के वक्त में क्यों? जब 2024 का चुनाव नजदीक है, तमाम रिपोर्ट्स बीबीसी छाप रहा है, उसके पहले बीबीसी को बंद करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लगातार देखें तो 2014 से लेकर 2023 तक के सफर में, यानी कि 9 सालों के सफर में आप कभी भी बीबीसी को बंद कर सकते थे, लेकिन कभी नहीं किया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री 2014 के पहले बीबीसी की तारीफ भी किया करते थे, लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि अनुराग ठाकुर, बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर कहीं ना कहीं बीबीसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन की बात कर रहे हैं, मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं, मनगढ़ंत रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि बीबीसी जीतती है या फिर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।